हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद संकेत में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का, सभी साथियों का स्वागत है आज की क्लास में। सभी को भैया गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग एक बार जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने सेशन को शुरू कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछली क्लास में, आपको पता है, जो हमारा गियर बॉक्स चल रहा है, गियर बॉक्स का आज है लेक्चर नंबर 3। ये 3 कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 3 है ये। गियर बॉक्स का कौन सा पार्ट है भाई? गियर बॉक्स का पार्ट नंबर 3 आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो समझ में आएगी आज की क्लास भी, लेकिन पिछली क्लास देखेंगे तो आज की क्लास ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं, अनु कुमार जुड़ चुके हैं, गौरव कुमार, ठीक है, पिंटू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सभी को भैया राम राम है, सभी को जय हिंद है। ठीक है, चलिए, आजाद, मुकेश, अभिषेक, ठीक है, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम जुड़ चुके हैं, रमेश जुड़ चुके हैं, सुनील जुड़ चुके हैं। तो सभी को भैया स्वागत है। आप सभी को आज होलिका दहन है, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल होली है, ठीक है, तो कल भी आपकी क्लास चलेगी, क्योंकि सैटरडे संडे ऑलरेडी आपकी क्लासेस ऑफ रहती हैं। तो कल आपकी क्लास चलेगी, तो भाई एक क्लास मेरी तो चलेगी, बाकी टीचर्स का आप देख लीजिएगा, वो क्लास में आपको बता देंगे कि उनकी क्लास चलेगी या नहीं। ठीक है भैया, चलिए। विकास, अभिषेक, दीपक, ढेर सारे भाई, ढेर सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी भाइयों का, सभी साथियों का, सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स, कांस्टेंट गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स और तीसरा है आपका सिंक्रोमेश गियर बॉक्स के बारे में देखा था। आज हम लोग कुछ आगे की चीजें देखेंगे और साथ ही साथ और कहाँ से गियर रोटेशन से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। आप नहीं खेलते होली? नहीं भाई, खेलते हैं होली, लेकिन अब चूंकि मेरी एक ही क्लास रहती है, ठीक है, बाकी मेरे चैनल पर क्लास रहती है, तो उसको मैंने ऑफ कर रखा है, क्योंकि बीच में आपको पता है सिस्टर की शादी थी हमारी, तो ऑलरेडी मैं 3-4 दिन छुट्टी ले चुका हूँ। तो इस वजह से आपका कोर्स टाइम पे भी कंप्लीट करना है, तो इस वजह से मेरी क्लास कल चलेगी। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है भाई, चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन बॉक्स। इससे भाई आज तक जो है, मैं जब से भी पढ़ा रहा हूँ, इससे कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, आपको पता है जो महंगी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि टेस्ला उस्ला में, इसमें क्या प्रयोग होता है? ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर सिस्टम क्या है? इसमें क्या है भाई कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो रोड की कंडीशन के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से खुद ब खुद क्या कर लेता है? गियर को चेंज कर लेता है, और वाहन को कितने स्पीड पर चलाना है ये खुद क्या कर लेता है? डिसाइड कर लेता है। ठीक है भाई, चलिए। आज कोई और क्लास नहीं, 3-4 क्लास करवा दो? नहीं भाई, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। उतना ही आप पढ़िए जितना आपको पढ़ाया जाए और जितना आप कंज्यूम कर सके। ठीक है भाई, चलिए। चलिए, तो क्लास को शुरू किया जाए भैया। क्लास को शुरू किया जाए तो जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम है, दो प्रकार के इसमें गियर बॉक्स होते हैं। पहला होता है आपका इपी साइक्लिक गियर बॉक्स। ठीक है, हिंदी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में आप लिख लो एपी साइक्लिक, एपी साइक्लिक गियर बॉक्स, गियर बॉक्स। अब आपको इससे एक पॉइंट याद रखना है। कौन सा पॉइंट याद रखना है? आप इससे पॉइंट याद रखना है कि इसमें जो है प्लेनेटरी गियर सेट का प्रयोग किया था। अभी आगे हम लोग प्लेनेटरी गियर सेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? इसमें प्लेनेटरी प्लेनेटरी गियर सेट, गियर सेट का क्या किया था भाई? प्लेनेटरी गियर सेट का प्रयोग किया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। किससे? इतना आपको ध्यान रखना है भाई, एपी साइक्लिक गियर बॉक्स से। और एपी साइक्लिक गियर बॉक्स किस प्रकार का टाइप है? ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम का जो है क्या है भाई? ये टाइप है। दूसरा आप याद रखेंगे हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। दूसरा जो गियर बॉक्स है वो कौन सा है? दूसरा जो गियर बॉक्स है हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर, हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। आप इसमें लिखेंगे, इसमें जो पॉइंट है इसमें आपको लिखना है, तो आप इसमें लिखोगे इसमें इंजन से ट्रांसमिशन तक, इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर ट्रांसफर करने के लिए, पावर ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यही प्रश्न है। तो इसमें इंजन से ट्रांसमिशन तक पावर ट्रांसमिशन करने के लिए, यानी कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, पावर ट्रांसमिशन करने के लिए फ्लूइड कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, जो लोग हिंदी में लिखना चाहें वो इसको लिख सकते हैं, फ्लूइड कपलिंग को द्रव कपलिंग, द्रव कपलिंग यानी कि फ्लूइड कपलिंग। आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, द्रव कपलिंग। फ्लूइड कपलिंग का क्या किया जाता है भाई, फ्लूइड कपलिंग का प्रयोग, फ्लूइड कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं, और दो तरह के जो ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो दो तरह के गियर बॉक्स प्रयोग किए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, शादी के लड्डू खिला देंगे, अपनी शादी के खिला देंगे, समझ रहे हो भाई, अब सिस्टर की शादी है, जानते हो यार, वैसे ही बहुत खर्चा हो चुका है। ठीक है भाई, अपनी शादी के लड्डू हम आपको खिला देंगे। ठीक है भैया, चलिए अब बात करते हैं ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। वही मैंने आपको बताया, जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के टाइप बताए, इसको आप ऊपर कर लो, बल्कि ज्यादा सही है, ये आप ऐसे कर लो। सबसे पहले आप देखो, एक फ्लूइड क्लच जो कि रोड, इंजन और रोड कंडीशन के अनुसार अलग अलग गियर अनुपात ऑटोमेटिक प्रदान करता है, मतलब इसमें हमको गियर चेंज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाता है रोड कंडीशन के हिसाब से, और इंजन की क्या कंडीशन है, इंजन की चाल क्या है, कितनी रखनी है, उस हिसाब से क्या होता है, जो है चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रदान करता है। और 3 या 4 स्पीड गियर बॉक्स को क्या करता है भाई, 3 या 4 स्पीड या 5 स्पीड, यानी कि 3 या 4 स्पीड मतलब तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर, क्या करता है भाई, वो जो है क्या करता है, चलाता है। हाँ भाई, इसमें क्लच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो है ये जो आपका है हाइड्रोलिक टार्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, इसमें क्लच का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब क्लच इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें क्लच का प्रयोग, क्लच का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई, क्लच का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, गाड़ी भी दी है दहेज में, नहीं भैया इतना पैसा नहीं है, भैया इतना पैसा नहीं, गरीब आदमी है, गाड़ी देने का पैसा नहीं है यार। ठीक है, दोपहिया से चलते हैं तो लड़कों वालों ने कहा दोपहिया नहीं लेंगे, हम कहे भाई ठीक है दोपहिया मत लो। ठीक है, 4 व्हीलर देने का पैसा नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओवर ड्राइव। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ओवर ड्राइव क्या है। ठीक है, इसको पहले समझिए, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। देखो, टॉप गियर पोजीशन, जैसे कि मान के लो जो भी आपका वाहन है, चाहे उसका चौथा गियर है या पांचवा गियर है, या अगर 6 गियर की गाड़ी है तो छठवां गियर है, जब टॉप गियर पोजीशन में आप अपने वाहन को डालते हो, तो टॉप गियर पोजीशन में क्या होता है, गियर बॉक्स की क्लच शाफ्ट, गियर बॉक्स मतलब जो क्लच शाफ्ट इंजन से आ रही है, जो क्लच शाफ्ट इंजन से आ रही है, क्लच शाफ्ट और मेन शाफ्ट के बीच डायरेक्ट ड्राइव होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है भाई कि जब आप टॉप गियर डालोगे, वो कुछ भी हो सकता है आपके वाहन में 4 गियर हो तो चौथा गियर टॉप गियर हो जाएगा, अगर आपके वाहन में 5 गियर हैं तो पांचवा गियर टॉप गियर हो जाएगा, और अगर आपके वाहन में 6 गियर हैं तो छठवां गियर टॉप गियर हो जाएगा। टॉप गियर में जो क्लच शाफ्ट होती है और जो मेन शाफ्ट होती है, उसके बीच डायरेक्ट ड्राइव होती है। डायरेक्ट ड्राइव का क्या मतलब है, डायरेक्ट ड्राइव का मतलब यह है कि भाई जितने स्पीड से आपकी क्लच शाफ्ट घूम रही है,
उतने ही स्पीड से आपकी क्या घूमेगी, मेन शाफ्ट घूमेगी। देखो इस पोजीशन में गियर जो अनुपात है 1:1 होता है, जो गियर रेशियो होता है वो 1:1 होता है। मतलब अगर क्लच शाफ्ट कहां से आ रही, इंजन से, तो मतलब अगर इंजन शाफ्ट यानी कि इंजन की क्रैंक शाफ्ट का आरपीएम 1000 है, तो टॉप गियर में क्या होगा, जो इंजन शाफ्ट है या इंजन शाफ्ट किससे जुड़ी है, क्लच शाफ्ट से, तो इंजन शाफ्ट या क्लच शाफ्ट का जो आरपीएम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वो आपका बराबर हो जाएगा मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट के। ठीक है, मतलब जितने आरपीएम पर आप इंजन भगाओगे टॉप गियर में, जितने आरपीएम पर आप इंजन चलाओगे, जितने आरपीएम पर आपकी क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, उतने ही आरपीएम पर आपकी मेन शाफ्ट घूमेगी। मेन शाफ्ट फिर आगे जाएगी प्रोपेलर शाफ्ट में, तो प्रोपेलर शाफ्ट भी उसी आरपीएम पे घूमेगी, और फिर उसी वही आरपीएम जाएगा पहियों तक, तो पहिया भी उसी स्पीड से घूमेगा, यानी कि तेज स्पीड से घूमेगा। अब देखिए होता क्या है, अब मान के चलो आपने टॉप गियर लगा दिया और आपके इंजन का आरपीएम 2000 है, मतलब एक मैक्सिमम हम लोग मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो आपके इंजन का आरपीएम है वो 2000 है, मतलब 2000 आरपीएम से ज्यादा क्रैंकशाफ्ट नहीं घूम सकती। अब आपके मन में एक प्रश्न आता है भाई अब हमको और तेज स्पीड चाहिए, यानी कि हमको और स्पीड से वाहन चलाना है। अब और स्पीड से वाहन कैसे चलेगा, क्योंकि टॉप गियर जब हमने कनेक्ट कर दिया तो जो इंजन का आरपीएम है वही हमारा मेन शाफ्ट यानी कि आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम है। तो भाई जितने आरपीएम से इंजन चलेगा उतने ही आरपीएम से आपकी मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट घूमेगी। अब आपको क्या करना है भैया, और तेज गाड़ी भगानी है, गर्लफ्रेंड मान लो गर्लफ्रेंड को बैठाए हो, उसको इंप्रेस करना है, और तेज गाड़ी चलानी है। तब और तेज गाड़ी कैसे चलेगी, क्योंकि इंजन का मान लो मैक्सिमम आरपीएम 2000 है, तो पूरा हॉक दिया 2000 आरपीएम पर इंजन चला गया और इसी स्पीड से आपकी आउटपुट शाफ्ट मेन शाफ्ट चल रही है। तो हमने क्या किया, स्पीड को बढ़ाने के लिए एक जुगाड़ लगाया जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ओवरड्राइव। जिसका नाम क्या है भैया, जिसका नाम है ओवरड्राइव। हाँ इसमें ले शाफ्ट का नहीं, ले शाफ्ट का काम है यार, ले शाफ्ट के थ्रू ही कनेक्ट होता है ना आपका, ले शाफ्ट के थ्रू ही आपका जो क्लच शाफ्ट है वो मेन शाफ्ट से कनेक्ट होता है, काम है। लेकिन जो गियर रेशियो है 1:1 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ कनेक्ट होता है, आपने कभी फिगर में देखा डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, टॉप गियर में ये होता है, कनेक्ट तो ले शाफ्ट के थ्रू ही होता है लेकिन आरपीएम बराबर हो जाता है। तो अब हमें और तेज स्पीड चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने एक जुगाड़ निकाला, ओवरड्राइव। ओवरड्राइव क्या है भाई, ओवरड्राइव एक साधन है जो फाइनल ड्राइव द्वारा प्रदान किए गए अनुपात की अपेक्षा उच्च अनुपात देता है। यह गियर बॉक्स के पीछे बोल्ट की हुई हाउसिंग में फिट रहता है, मतलब गियर बॉक्स है और गियर बॉक्स के पीछे, मतलब गियर बॉक्स से गियर बॉक्स खत्म हुआ, अब इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव मतलब जो आपका इंजन जिस आरपीएम से चल रहा है उसके आरपीएम को और बढ़ा देना। जैसे मान के चलो ये ओवर ड्राइव करेगा क्या, जैसे मान के चलो आपके इंजन का मैक्सिमम आरपीएम कितना है, 2000 है, लेकिन अब आपको स्पीड और ज्यादा चाहिए, इंजन आपका 2000 आरपीएम पर ही चलेगा, लेकिन ओवर ड्राइव क्या कर देगा, जो शाफ्ट निकल रही है मेन शाफ्ट या आउटपुट शाफ्ट जो गियर बॉक्स से निकल रही है उसमें जब ओवर ड्राइव जुड़ जाएगा तो ओवर ड्राइव क्या करेगा, इसके आरपीएम को और बढ़ा देगा। इसके आरपीएम को क्या कर देगा, इसके आरपीएम को और बढ़ा देगा। और वैसे मान के चलो आपके इंजन की मैक्सिमम आरपीएम 2000 है, तो अब ओवर ड्राइव बीच में लग गया, बीच में क्या लग गया भाई, ओवर ड्राइव। तो ओवर ड्राइव क्या करेगा, इसकी आरपीएम को और मल्टीप्लाई करके बढ़ा देगा, मान के चलो जैसे कि 2400 आरपीएम कर दिया, तो अब आपकी स्पीड क्या हो गई, और बढ़ गई। तो ओवर ड्राइव का मेन काम ये है, जब आप फाइनल गियर लगाओगे स्पीड आपको कम लग रही तब आप ओवर ड्राइव को एंगेज करोगे, और जब ओवर ड्राइव को एंगेज करोगे तो आपकी स्पीड जो है और बढ़ जाएगी, फिर वही स्पीड पहियों तक जाएगी, तो आपके वाहन की स्पीड क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी। समझे बात को कि नहीं, बताओ भैया ये समझ में आया कि नहीं। सूरज भाटी क्या बता दे भाई, बताइए क्या पूछ रहे हैं दोस्त। हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा लकी भाई, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कुल मिला के क्या है, स्पीड को बढ़ाने का एक तरीका है। क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं, इसके अंदर भी हमने छोटे छोटे गियर लगा रखे हैं। किस तरह के गियर, प्लेनेटरी गियर, जो क्या करते हैं उस स्पीड को और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ओवरड्राइव होता है। ये ओवरड्राइव देखिए कुछ इस तरीके का होता है,
और इसमें प्लेनेटरी गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि प्लेनेट गियर का जो है प्रयोग किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा ओवर ड्राइव में किस तरह के गियर बॉक्स या किस तरह के गियर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो आप कहोगे प्लेनेटरी गियर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसमें कुछ पॉइंट लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे भाई? कुछ पॉइंट लिखेंगे जो कि जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई ओवर ड्राइव कहां पर लगा होता है? तो ओवर ड्राइव गियर बॉक्स के पीछे, या आप लिखोगे गियर बॉक्स के अंत में क्या लगा होता है? ओवर ड्राइव लगा होता है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ओवर ड्राइव। ओवर ड्राइव क्या करता है भाई? गियर बॉक्स के, ओवर ड्राइव गियर बॉक्स के कहां पर लगा होता है? अंत में या पीछे? गियर बॉक्स के अंत में क्या होता है? लगा होता है। ओवर ड्राइव गियर बॉक्स के अंत में लगा होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे मिनिमम। ठीक है, मिनिमम मिनिमम इंजन, मिनिमम इंजन इनपुट, मिनिमम इंजन इनपुट के साथ क्या करता है भाई? मिनिमम इंजन इनपुट, मिनिमम इंजन इनपुट के साथ हाईएस्ट, हाईएस्ट गियर आउटपुट, हाईएस्ट गियर आउटपुट प्रदान करता है, प्रदान करता है। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम यह है, रितेश भाई ये मत पूछे यहां पर। ठीक है, रितेश भाई ये मत पूछे यहां पर। तीसरा क्या है? ड्राइव को, ड्राइव को क्या करता है भाई? ड्राइव को स्मूथ, स्मूथ एंड फ्यूल इफिशिएंट बनाता है। ड्राइव को स्मूथ एंड फ्यूल इफिशिएंट, फ्यूल इफिशिएंट क्या करता है भैया? ड्राइव को स्मूथ और फ्यूल इफिशिएंट बनाता है। ये किसका काम होता है? ये ओवर ड्राइव का काम होता है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई? इसमें गियर ड्राइव में क्या किया जाता है? आप लिखोगे इसमें प्लेनेटरी, प्लेनेटरी गियर सिस्टम, प्लेनेटरी गियर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है भाई? इसमें प्लेनेटरी गियर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और जब आप ओवर ड्राइव को इंगेज कर देते हो, जब आप क्या करते हो भाई? जब आप ओवर ड्राइव को इंगेज कर देते हो तो क्या होता है? प्रोपेलर शाफ्ट के, प्रोपेलर शाफ्ट के 70% स्पीड पर ही, स्पीड पर ही इंजन घूमता है, इंजन घूमता है। ठीक है, क्या करने पर भैया? ओवर ड्राइव इंगेज करने पर, ओवर ड्राइव इंगेज करने पर, ओवर ड्राइव इंगेज करने पर। अब इसका मतलब क्या है? जब आप ओवर ड्राइव को इंगेज कर दोगे तो भाई इंजन तो आपका क्या है? कम उस पे स्पीड से ही घूम रहा है, लेकिन प्रोपेलर शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट से जो स्पीड है या मूवमेंट है, पावर है, वो कहां पर जाएगी? डिफरेंशियल में, और फिर डिफरेंशियल से पहियों तक जाएगी। तो अब जब ओवर ड्राइव आप इंगेज करते हो तो मान के चलो, एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कहोगे कि अगर आपने ओवर ड्राइव को इंगेज कर दिया तो मान लो प्रोपेलर शाफ्ट आपका, मान के चलो जो आपका प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट 1000 आरपीएम पर घूम रहा है। ठीक है, तो आपका इंजन कितने पर घूम रहा होगा? इंजन आपका 700 आरपीएम पर ही घूम रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? ओवर ड्राइव का फायदा है। तो कुल मिला के देखो भाई, सिंपल से समझो, जब आप इंजन का आरपीएम बढ़ाओगे, सिंपल समझो, आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, इंजन का आरपीएम बढ़ाना पड़ेगा। इंजन का आरपीएम बढ़ाओगे, एक्सीलरेटर मारोगे, फ्यूल की खपत कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। यहाँ पे पॉइंट जो लिखा है
कि ड्राइव को स्मूथ एंड फ्यूल इफिशियंट बनाता है। जब आप इंजन को मैक्सिमम आरपीएम पर ले जाओगे, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए, तो जब मैक्सिमम आरपीएम पर ले जाओगे भाई, इंजन को आप जल्दी जल्दी पावर स्ट्रोक कराओगे, तो कहीं ना कहीं फ्यूल की खपत ज्यादा होगी। अब ओवर ड्राइव को लगाने से क्या हुआ, इंजन को मैक्सिमम आरपीएम पर ले जाए बिना हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी मन चाही स्पीड है उसको हम अचीव कर सकते हैं। जैसे मान के चलो इंजन को 2000 आरपीएम पर, अगर मान के चलो आपको स्पीड चाहिए तो इंजन को 2000 आरपीएम पर घुमाना पड़ेगा, जो उसकी कैपेसिटी है। लेकिन अगर आपने ओवर ड्राइव लगा दिया तो इंजन को 1500 आरपीएम पर घुमा रहे हो, मतलब इंजन भी आराम से काम कर रहा है। जब आराम से काम करेगा तो इंजन पर लोड कम पड़ेगा, फ्यूल आपका कम खपत होगा। अब इंजन को हमने घुमाया 1500 आरपीएम पर ही, ठीक है, लेकिन ओवर ड्राइव लगा दिया। जब ओवर ड्राइव लगा दिया तो ओवर ड्राइव लगाने से यही आरपीएम हमको कितने का मिल गया, 2000 आरपीएम का। यही आरपीएम कितने का मिल गया भाई, 2000 आरपीएम का। तो बिना इंजन पर लोड दिए, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत किए, हमने क्या किया, अपना मन चाहा जो स्पीड है वो प्राप्त कर लिया। इसीलिए यहां पे लिखा है कि ड्राइव को स्मूथ और फ्यूल इफिशियंट बनाएगा। फ्यूल इफिशियंट कैसे बनाएगा भाई, इंजन को आप कम आरपीएम पर भी चलाकर आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़िया प्राप्त कर सकते हो। किसकी सहायता से, ओवर ड्राइव की सहायता से। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, ठीक है। ये चीज आपको भैया क्लियर हुई या नहीं बताइए, ठीक है। तो ये आपका ओवर ड्राइव का क्या होता है, काम होता है। अब देखिए, जैसे आपने कई बार सुना प्लेनेटरी गियर सेट, प्लेनेटरी गियर सेट, जैसे कि आपने यहां पर देखा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी मैंने आपको बताया कि इसमें प्लेनेटरी गियर सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओवर ड्राइव भी मैंने आपको बताया कि इसमें प्लेनेटरी गियर सिस्टम या प्लेनेटरी गियर सेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, प्लेनेटरी गियर सेट है क्या। प्लेनेटरी गियर सेट कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो इसके नाम है बेसिकली, ये आप ध्यान रखो कि इसमें भाई देखो क्या है, इसमें कुछ गियर होते हैं अलग अलग तरह के। जैसे बीच में जो गियर लगा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सन गियर, ठीक है। और ये बाहर की तरफ ये जो 3 गियर लगे होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, रिंग गियर, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं प्लेनेटरी गियर। और जो बाहर की तरफ गियर लगा होता है, बाहर की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं गियर रोटर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग गियर। इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम लोग रिंग गियर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग गियर भी क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्या है बीच में आपका ये दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका प्लेनेटरी कैरियर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बेसिकली कुछ इस तरह का आपका होता है क्या, प्लेनेटरी गियर सेट। और पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट आपको ध्यान रखनी है भाई कि प्लेनेटरी जो गियर सेट है इसका प्रयोग कहां पर, आप कहोगे ओवर ड्राइव, ओवर ड्राइव एंड ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में किया जाता है। ये 2 पॉइंट्स आप क्या करोगे, याद रखोगे। ये 2 पॉइंट्स आप क्या करोगे भैया, याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका डायरेक्शन ऑफ गियर, मतलब जो गियर है उसके घूमने की दिशा, जो गियर है उसके घूमने की दिशा कैसी होती है, क्या होती है। यहां से आपसे सिंपल प्रश्न बनते हैं, ड्राइवर लेवल के ढेर सारे प्रश्न बनते हैं आपसे, तो इसके बारे में हमको जो है देखना, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर कहाँ है आरडब्ल्यूए का भैया, ऐप पर मिलेगा आपको हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। आपको भाई हेल्पलाइन नंबर जो है वो ऐप पर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी क्या, बिल्कुल भाई, जो पुरानी क्लासेस हो गई वो सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए अब अगर मैं आपसे कहूं, देखिए जब गियर, 2 गियर आपस में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं गियर मेस कर रहे हैं। मतलब बार बार हम ये नहीं लिखते कि 2 गियर आपस में मिलेगा, नहीं, हम सिंपल से कहेंगे गियर मेस कर रहा है। मेस कर रहा है मतलब 2 गियर आपस में मिलते हैं तभी तो पावर का ट्रांसमिशन होता है भाई। एक गियर जब दूसरे से जुड़ा रहेगा तभी पावर का ट्रांसमिशन होगा। तो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं, गियर मेस कर रहा है, मतलब गियर की मेसिंग हो रही है। अब देखिए सिंपल सा,
सिंपल सा देखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे कि डायरेक्शन ऑफ गियर, डायरेक्शन ऑफ गियर। तो आप इसमें क्या लिखेंगे भाई कि दो मिलने वाले, पहला पहला क्या लिखेंगे, पहला दो मिलने वाले मतलब दो मेश करने वाले गियर की डायरेक्शन। ठीक है, दो मेश करने वाले, मेश मतलब समझ गए ना, जो गियर मिलता है, दो मेश करने वाले, मेश करने वाले गियर की दिशा, मतलब गियर की दिशा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मान लो एक ये गियर है, आओ थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। एक मान लो ये गियर है, एक ये गियर है, और दूसरा इससे जो मिलता हुआ गियर है वो ये है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई यदि ये गियर इस दिशा में घूम रहा है, इस दिशा को क्या कहते हैं भाई, घड़ी की सुई। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, तो आप कहोगे ऐसे घूमती है, यहाँ पे 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 6 होता है, फिर 9 होता है। तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है भाई, इसी दिशा में घूमती है। तो हम लोग इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, हिंदी में शायद इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, दक्षिणावर्त दिशा। हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा इसको बोलते हैं। अगर दो गियर आपस में मिल रहे हैं और ये वाला गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज को हम लोग मतलब बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, क्लॉकवाइज को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं प्लस से। तो अगर एक गियर, दो गियर आपस में मिल रहे हैं, एक गियर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा गियर किस डायरेक्शन में घूमेगा भाई, देखो ये गियर जब ऐसे जा रहा है, देखो सिंपल समझो, ऐसे घूम रहा है और मिला हुआ है, तो इस गियर को कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाते हुए जाएगा ना, ऐसे घुमाते हुए जाएगा। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जब निकल रहा है तो ये गियर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। यानी कि इसके घूमने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भैया, इसके घूमने की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये गियर कैसे घूमेगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं हिंदी में, वामावर्त दिशा। क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा। अब बार बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, आप सिंपल सा एक अपना फंडा बना लो कि क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस से दिखाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज को किससे दिखाएंगे, माइनस में। तो आपसे पूछेगा कि दो गियर, दो मेश करने वाले गियर के घूमने की दिशा क्या होती है, तो आप कहोगे उनके घूमने की दिशा विपरीत होती है। कहेगा दो गियर आपस में मिलकर घूम रहे हैं तो उनके घूमने की दिशा क्या होगी, समान होगी। एक समान दिशा में घूमेंगे, विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो आप क्या कहोगे, जब दो गियर आपस में मिलकर चलते हैं तो उनके घूमने की दिशा क्या होती है भाई, उनके घूमने की दिशा विपरीत होती है। अगर अगर ये गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो ये गियर कैसा घूमता, ये गियर क्लॉकवाइज घूमता। अगर ये गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये गियर कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगला जो है आप हेडिंग डालेंगे, अगला आप हेडिंग डालेंगे रिडक्शन ड्राइव। अगला दूसरा आप हेडिंग डालेंगे रिडक्शन ड्राइव। रिडक्शन ड्राइव, अब रिडक्शन ड्राइव क्या है, रिडक्शन ड्राइव का मतलब रिड्यूस करना, स्पीड को रिड्यूस करना। जैसे हम लोग पहला गियर लगाते हैं तो हो सकता है आपका इंजन आरपीएम तेज चल रहा हो लेकिन हमारा पहिया धीरे घूमता है। क्यों धीरे घूमता है, क्यों, क्योंकि हम लोग इंजन के आरपीएम को कम कर रहे हैं, स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बिल्कुल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। अभी समय है, अगर आप पढ़ाई नहीं शुरू की तो रिकॉर्डेड क्लास जितनी भी हो चुकी हैं रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिल जाएगी, देखना शुरू करिए। ठीक है, और फिर जब लाइव आ जाइएगा तो लाइव पकड़ लीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जब जागो तभी सवेरा। अब रिडक्शन ड्राइव में क्या होता है भाई, अब देखो रिडक्शन ड्राइव में क्या होगा, ये मान लो एक गियर है और ये क्या है भैया, ये दूसरा गियर है। ठीक है, ये दो गियर है हमारे पास। तो रिडक्शन ड्राइव में क्या होता है, सबसे पहले देखो
अच्छा ये बताओ, गियर पावर का ट्रांसमिशन कैसे करेगा? पहले आप किसी गियर पर पावर दोगे, फिर वो गियर उस पावर को दूसरे गियर पर ट्रांसमिट करेगा। तो जिस गियर पर आप पावर देते हो, भाई पावर ट्रांसमिशन कैसे होगा? भाई आप किसी ना किसी गियर को चलाओगे ना इंजन से। जैसे मान के चलो हम कहें गियर से पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो मान के चलो आप इस गियर को इंजन से चला रहे हो, ये गियर घूम रहा है, तो इस गियर से पावर का ट्रांसमिशन इस गियर पर हो रहा है। तो जिस गियर को आप पावर देते हो, उस गियर को हम लोग क्या कहते हैं भैया? उस गियर को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर गियर। तो ये वाला जो हमारा गियर है, ये वाला जो हमारा गियर है, ये कौन सा गियर है भाई? ड्राइवर गियर, क्योंकि ये चला रहा है। और इसके पीछे पीछे कौन चल रहा है? उसके पीछे पीछे चल रहा है ये वाला गियर। तो इस गियर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इस गियर को हम लोग बोलते हैं ड्रिवेन गियर। इस गियर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इस गियर को हम लोग बोलते हैं ड्रिवेन गियर। ये चीज क्लियर है? तो रिडक्शन ड्राइव में आपसे प्रश्न क्या पूछता है कि रिडक्शन ड्राइव में क्या होता है? तो आपको कुछ पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं कि रिडक्शन ड्राइव में रिडक्शन ड्राइव मतलब स्पीड स्पीड कम करने वाला ड्राइव। स्पीड कम करने वाला स्पीड कम करने वाला ड्राइव। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे मान के चलो इंजन से स्पीड ज्यादा आ रही है, तो इसको हमको कम करना है, तो स्पीड घटाने वाला, स्पीड कम करने वाला ड्राइव। तो आप यहां लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, रिडक्शन ड्राइव में ड्रिवेन गियर का साइज, मतलब उसका आकार, ड्रिवेन गियर का साइज ड्राइवर गियर से क्या होता है? अधिक होता है। ड्राइवर गियर से क्या होता है भैया? अधिक होता है। अच्छा ये बताओ, अब जब इसका साइज बड़ा है, तो इसके परिधि पर जो टीथ कटे होंगे, इसकी परिधि पर जो दांते कटे होंगे, वो क्या होंगे भाई? वो भी ज्यादा होंगे। भाई अगर आप इस पे दांते काटोगे तो कम दांते होंगे, कम टीथ होंगे। इस पर आप दांते काटोगे तो ज्यादा टीथ होंगे। तो ड्रिवन गियर का साइज क्या होगा? ड्राइवर गियर से अधिक होगा। साथ ही साथ जो ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या होगी वो भी क्या होगी? अधिक होगी। ड्रिवन गियर पर दांतों की संख्या, दांतों मतलब टीथ, दांतों की संख्या भी क्या होगी भैया? अधिक होगी। दांतों की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तीन तरह के प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये फिगर से प्रश्न बनेगा। ऐसा फिगर आपको दे दिया तो कहेगा बताओ ये किस तरह का ड्राइव है? तो आप कहोगे रिडक्शन ड्राइव है। क्यों? क्योंकि जो ड्राइवर गियर है वो छोटा है और ड्रिवन गियर क्या है? बड़ा है। रिडक्शन ड्राइव में क्या होता है? जो ड्रिवन गियर का साइज है वो ड्राइवर गियर से अधिक होगा, बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा तो भाई इस पर दांतों की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग डालेंगे। जो तीसरा है वो क्या है भाई? तीसरा है इंक्रीज ड्राइव। मतलब स्पीड स्पीड अधिक करने वाला ड्राइव। इसमें क्या होगा? तो इसमें जो आपका ड्राइवर गियर रहेगा, इसमें जो आपका क्या होगा भाई? इसमें आपका जो ड्राइवर गियर रहेगा उसका जो साइज है वो क्या होगा? बड़ा होगा। और ड्रिवन गियर का साइज क्या होगा भैया? छोटा होगा। जिससे तुमको अच्छा लगे मेरे दोस्त, जिससे तुमको चीजें समझ में आए, वहां से पढ़ो। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ठीक है भैया? या हमेशा छोटा गियर ड्राइव नहीं भैया? नहीं, हमेशा छोटा गियर ड्राइवर गियर थोड़ी होगा। नहीं भाई, देखो जब इंक्रीज ड्राइव है तो यहां पर ये ड्राइवर गियर है। यहां पे जब ये ड्राइवर गियर है, ड्राइवर गियर ये है, तो यहां पर देखो ड्राइवर गियर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जबकि
जबकि आपका जो ड्रिवेन गियर है, ड्रिवेन गियर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इंक्रीज। इसमें स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड कैसे बढ़ाते हैं भाई, जो आप इसमें क्या कर रहे हो, जो आप सप्लाई दे रहे हो स्पीड की वो कम है, लेकिन आउटपुट स्पीड हमको क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। किसके कारण, जो ड्रिवेन गियर है उसके छोटा होने के कारण। ठीक है, तो आप इसमें जो पॉइंट है वही पॉइंट यहाँ पे जो आपने लिखा था लिख लो कि रिडक्शन ड्राइव में क्या होता है, यहाँ पर आप इंक्रीज ड्राइव में लिख लो, इंक्रीज ड्राइव में, ड्राइव में ड्रिवेन गियर, ड्रिवेन गियर का साइज क्या होता है भैया, ड्राइवर गियर से, ड्राइवर गियर से क्या होगा, ड्राइवर गियर से छोटा होता है। ड्राइवर गियर से क्या होता है, छोटा होता है। और दांतों की संख्या आप लिख लो कि भाई दांतों की संख्या क्या होगी, दांतों की संख्या भी क्या होगी, उसी हिसाब से कम हो जाएगी। दांतों की संख्या भी क्या होगी भाई, दांतों की संख्या भी उसी हिसाब से आपकी कम हो जाएगी। सर ये सिज गलत है, सिज गलत है भाई, बताओ कैसे गलत है, ये भी बता दो भैया। तो इंक्रीज ड्राइव में ड्रिवेन गियर का साइज जो है, ड्रिवेन गियर का जो साइज है वो क्या होगा, ड्राइवर गियर से छोटा होगा। तो जब ड्रिवेन गियर का साइज छोटा होगा तो इसमें जो दांतों की संख्या यानी कि टीथ की संख्या क्या हो जाएगी, टीथ की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टीथ की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे। अगला जो है पॉइंट आप लिखेंगे आइडलर गियर, आइडलर गियर, हेडिंग आप डालेंगे आइडलर गियर। अब आपने एक शाफ्ट पढ़ी थी, मैंने आपको एक शाफ्ट का टाइप पढ़ाया था जो कि क्या थी, आइडलर शाफ्ट। अब आप कहोगे आइडलर गियर क्या है। अभी आपने एक पॉइंट देखा कि भाई जब दो गियर आपस में मिलते हैं तो उनके घूमने की दिशा, उनके घूमने की दिशा बदल जाती है। यहां पे आप चाहो तो लिख लो, दो मेश करने वाले, मेश करने वाले गियर के, गियर के घूमने की दिशा कैसी होती है भाई, घूमने की दिशा होती है विपरीत, अपोजिट। अब भाई अब हमको क्या करना है, अब मैंने कहा कि भाई दो गियर जब आपस में मिलते हैं तो उनके घूमने की दिशा बदल जाती है। डायरेक्शन का एनिमेशन देख लेना यार यूट्यूब पर। तो अब बताओ हम ये चाहते हैं कि भाई अगर हमारा ये गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो हम ये चाहते हैं कि जो हमको फाइनल ड्राइव मिले वो भी हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मिले। मतलब हम डायरेक्शन नहीं बदलना चाहते हैं, लेकिन लेकिन आपको तो पता है कि भाई जब दो गियर आपस में मिलेंगे तो उसको घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, आइडलर गियर की, आइडलर गियर का प्रयोग करते हैं। यानी कि गियर, गियर के घूमने की दिशा, गियर के घूमने की दिशा बदलने के लिए, गियर के घूमने की दिशा को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइडलर गियर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कैसे, जैसे देखो यहां पर एक गियर आपका ये है, ठीक है, एक गियर आपका ये है, दूसरा गियर आपका ये है, तीसरा गियर आपका ये है। ये तीन गियर है भाई। ये तीन गियर हैं। अब आपको पता है कि जो दो मिलने वाले गियर होते हैं उनके घूमने की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। कल क्लास होगी, हाँ भैया कल क्लास होगी, कल क्लास होगी भाई, ठीक है कल क्लास होगी, ठीक है। चलिए अब देखो अगर ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि प्लस घूम रहा है तो इससे मिलने वाला गियर ये है तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी माइनस। अब देखो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इससे मिलने वाला गियर ये है तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको पता है कि भाई जब दो गियर आपस में मिलते हैं तो उनके घूमने की दिशा बदल जाती है। अब जैसे हमने माना कि भाई ये वाला जो गियर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा था,
अब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो इससे मिलने वाला गियर कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपको क्लियर है, पहले ही पॉइंट बता चुका हूं। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये जब ऐसे जाएगा तो इस गियर को कैसे घुमाते हुए जाएगा? ऐसे घुमाते हुए जाएगा। तो ये गियर कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, अगर हमारा जो ड्राइवर गियर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो हमारा जो ड्रिवन गियर है ये किस डायरेक्शन में घूमेगा भाई? ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो अब अगर हमने बीच में आइडलर गियर, ये कैसा गियर है भाई? ये कौन सा गियर है? ये है आइडलर गियर। ये क्या है? आइडलर गियर। हमने क्या किया, हमको भैया अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तो हमको जो ड्रिवन गियर है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना था, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना था। तो अब जब उसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना था तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बीच में क्या लगा दिया? एक आइडलर गियर लगा दिया। और आइडलर गियर लगाने से अगर ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाला भी क्या घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो एक फिगर और बनाता हूं, एक गियर ये हो गया, दूसरा गियर ये हो गया, ठीक है, तीसरा गियर ये हो गया, चौथा गियर आपका ये हो गया, और पांचवा गियर मान लो आपका ये हो गया। ठीक है भाई, 5 गियर आपके पास हो गए, 5 गियर आपके पास क्या हुए? हो गए। ठीक है, अब देखो अगर इसको हमको घुमाना है तो कैसे? मान के चलो जैसे ये गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये किस में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किस में घूमेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किस में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये किस में घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका है ड्राइवर गियर, और ये आपका है भैया ड्रिवन गियर। ये आपका है ड्रिवन गियर। अब बीच में हमने पहले एक आइडलर गियर लगाया था, फिर हमने 3 आइडलर गियर लगाया। इससे क्या तात्पर्य निकलता है? इससे यह तात्पर्य निकलता है कि अगर आइडलर गियर की संख्या क्या हो? कोई विषम संख्या हो। विषम संख्या मतलब जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। आइडलर गियर की संख्या अगर एक विषम संख्या होगी तो ड्राइवर गियर और ड्रिवन गियर की जो इस घूमने की दिशा है वो क्या होगी? समान होगी। यही पॉइंट जो है आपको अपने उसमें लिख लेना है। आप लिखोगे यदि यदि आइडलर गियर की संख्या, यदि आइडलर गियर की संख्या क्या हो भैया? विषम हो। आइडलर गियर की संख्या विषम हो तो विषम मतलब ऑड विषम हो। एग्जाम्पल विषम मतलब विषम नंबर, ऑड नंबर कौन सा हो गया? जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया एंड सो ऑन। तो यदि आइडलर गियर की संख्या विषम हो तो क्या होता है? ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर के घूमने की दिशा क्या होगी भाई? समान होगी। घूमने की दिशा समान होती है। घूमने की दिशा कैसी होती भैया? समान, यानी कि सेम डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है भैया? किस तरह के आते हैं भाई? आजाद भैया मैंने बोला तो है कि जब मैं ट्रांसमिशन पूरा पढ़ा लूंगा तो एक स्पेशल क्लास एमसीक्यू की रख लूंगा आपके लिए। आप उसमें देख लेना कि प्रश्न किस तरीके के पूछा जाता है। मैंने पिछली क्लास में ये आपको बताया था कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न कैसे पूछेगा, तो जब ये ट्रांसमिशन आपका खत्म हो जाएगा, जैसे कि नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोपेलर शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट, डिफरेंशियल, वो जब खत्म हो जाएगा तो मैं एक स्पेशल क्लास आपकी एमसीक्यू की रख लूंगा ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करें? देखो अब आइडलर गियर की संख्या विषम हो गई, अब आइडलर गियर की संख्या सम करके देख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये गियर है,
फिर आपका ये गियर है, फिर इसके बाद आपका ये एक और गियर है, और फिर आपका एक और गियर है। ये अब आइडलर गियर की संख्या आपने क्या कर दी, सम कर दी, मतलब 2 कर दो या 4 कर दो या 6 कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ कोई और आजाद है भाई, कोई और आजाद है, उसने बोला है, ठीक है भाई। हाँ हाँ, दो दो आजाद हैं, दो आजाद हैं, दो आजाद पंछी हैं क्लास में। तो एक आजाद ने प्रश्न पूछा, कहा कि भैया प्रश्न कैसे आएंगे, तो दूसरे आजाद ने कहा कि मैंने नहीं कहा। ठीक है भाई, चलिए। क्लास 30 मिनट की लिया करो, 30 मिनट में क्या करोगे यार, 30 मिनट में क्या पढ़ोगे। ठीक है, अब यही चीज आप यहां पर देख लो, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये आपका ड्राइवर गियर है। और ये आपका क्या है भैया, ये आपका ड्रिवन गियर है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यदि जो आपका ये दोनों आपके क्या है, ये आपके आइडलर गियर है, आइडलर गियर। यहां पर कौन से थे, यहां पे ये तीनों क्या थे भाई, ये तीनों आपके आइडलर गियर थे, आइडलर गियर। ठीक है भाई, तो अब देखो इसमें वही पॉइंट आप यहां पे लिख लोगे कि यदि आइडलर गियर, आइडलर गियर जैसे आपने देखा था, कल मैंने आपको एनिमेशन दिखाया था, तो बीच में जब रिवर्स गियर हम यूज करते थे तो क्या करते थे, एक बीच में आइडलर गियर को एंगेज कर देते थे। तो आइडलर गियर से गियर के घूमने की दिशा बदल जाती थी, तो गाड़ी हमारा आगे की जगह क्या होता था, पीछे चलने लगता था। क्या होता था भाई, पीछे चलने लगता था। ठीक है भाई, तो यदि आइडलर गियर की संख्या क्या हो, यदि आइडलर गियर की संख्या सम, सम मतलब इवन, आइडलर गियर की संख्या सम हो तो ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर, एंड ड्रिवन गियर के घूमने की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। ड्राइवर गियर एंड ड्रिवन गियर के घूमने की दिशा, घूमने की दिशा क्या होती है भैया, विपरीत होती है। घूमने की दिशा विपरीत होती है। क्लियर है भाई, तो ये पॉइंट आप लिख लेंगे, और जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए, ठीक है भाई। आजाद भाई मैंने आपकी बात सुन ली, आर्यन भाई मैंने आपकी भी बात सुन ली। ठीक है, चलिए। तो ये पॉइंट आप सारे याद रखेंगे। यहां से सिंपल सिंपल प्रश्न, ड्राइवर लेवल की परीक्षा में इंक्रीज ड्राइव क्या है, रिडक्शन ड्राइव क्या है, गियर के घूमने की डायरेक्शन क्या है, ये सारे पॉइंट आप क्या करेंगे भैया, याद रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे कि प्रोपेलर शाफ्ट हो गया, यूनिवर्सल ज्वाइंट हो गया, साथ ही साथ डिफरेंशियल हो गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। और जब ट्रांसमिशन सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक क्लास स्पेशल में एमसीक्यू की आपके लिए करा दूंगा, ये समझने के लिए कि भाई प्रश्न जो है किस तरीके के पूछ सकता है, प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल होली है, कल दोस्तों आप लोग क्लास नहीं देख पाना तो आप मत देखना, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, 2 दिन क्लास छुट्टी रहेगी। सैटरडे संडे आपको पता है वैसे ही क्लास ऑफ रहती है। अब बीच में यार होली दीपावली की छुट्टी करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में एक क्लास मेरी ऑफ रहे, मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो हो सकता है उस वजह से मैं नेक्स्ट वीक में एक क्लास आपकी मिस करूं। तो भाई कल मैं क्लास ले लूंगा, तो आप वही मान के चलो कि होली की छुट्टी मैं नेक्स्ट हफ्ते में ले लूंगा। ठीक है भाई, चलिए। ठीक है भाई, कोशिश करेंगे, अभिषेक भाई कोशिश करेंगे। नॉन टेक कितने क्लास में हो जाएगी भाई, नॉन टेक भी आपका 35 से 40 क्लास, या बहुत जाएगी तो 45 क्लास, जैसे ये आपका चल रहा है वैसे आपका वो भी चलेगा। ठीक है, चलिए भैया, तो आज की क्लास फिर यहीं तक रखते हैं। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी भाइयों का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।